तुम्हारी सवाल सिलेबस से बाहर हो गया क्या नवल भाई? नहीं, सिलेबस से बाहर होने लगा क्या कि इतनी बेचैनी बौखलाहट कि तुम तड़ाक पर आ गए सीधे? सड़क छाप हंसियां, सड़क छाप हंसी मेरे सामने नहीं, ये सड़क छाप हंसी मेरे पास नहीं, ये सड़क छाप हरकतें कहीं और करो, जाके मेरे सामने मत किया करो। देश की कब्र खोदी जा रही है। प्रोफेसर मनोज झा को समझाने के लिए आपको दोबारा जन्म लेना। अरे नहीं, मुझे किसी को समझाने के लिए कोई जन्म लेने की जरूरत नहीं है, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ जन्म की बातचीत मत करिए नवल भाई। कुछ बुद्धि, अरे कुछ बुद्धि उधार दे लिया। मनोज झा आते हो तुम इस तरह की बात और बर्खास्त करते हो यहाँ पर। हो गई बेचैनी, तुम बोलोगे आगे तुम नवल भाई आप प्रोफेसर है ना, पढ़ाते हैं बच्चों को, तो तुम तड़ा करके पढ़ाते होंगे। एक तो आप ऐसे कह रहे हैं जैसे आप संघ की हर बातें मानते हैं। और जो गणेश पीठ थाने के बाहर जो नारे लगे लबैक या रसूल अल्लाह, और फिर उसके बाद हजरत औरंगजेब आलमगीर जिंदाबाद उसके साथ जोड़ दिया गया लोगों ने। यहां पर तो आपकी पार्टी कुछ नहीं बोली कि भाई ये औरंगजेब जिंदाबाद के नारे क्यों लगाए, किसने कहा था औरंगजेब जिंदाबाद की जरूरत क्या है? नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम आप सभी भाई बहनों को। मित्रों, आज की डिबेट बहुत मज़ेदार होने वाली है। आरजेडी के प्रवक्ता नवल किशोर और एंकर राकेश पांडे के बीच में बड़ी गुत्थम गुत्थी होती है, बड़ी बहसबाजी होती है, और आरजेडी के प्रवक्ता गाली गलौज तक उतर आते हैं, बदतमीजी की वो हद पार कर देते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के सामने, जिसकी कोई हद नहीं है। जिससे स्पष्ट होता है कि उनकी एजुकेशन किस लेवल की है और क्या वो देना चाहते हैं हमारे भारत देश को, हमारे युवा पीढ़ी को, क्या वो प्रेजेंट करना चाहते हैं। दोस्तों, डिबेट का मेन मुद्दा है नागपुर में जो एक दुखद घटना हुई, आगजनी हुई, और जो वहाँ पर विवाद और जो भी राइट्स किए गए उसके ऊपर डिबेट थी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि विपक्षी दल और खासकर वो पॉलिटिकल पार्टियां जिन्हें तुष्टीकरण की राजनीति करनी होती है और अपना वोट बैंक बचाना होता है या अपना वोट बैंक बड़ा करना होता है, वो फेवर में हमेशा इन आगजनी करने वाले उपद्रवियों के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। आपने हमेशा नोटिस किया होगा, ये इस बात पे कभी डिबेट नहीं करेंगे या इस बात पे कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं करेंगे कि भैया इस बात पे कभी भी इनका डिस्कशन नहीं होने वाला कि इन्होंने गलत किया है और इन्हें सजा दी जाए। ये तब भी ये बोलेंगे कि नहीं, इसमें बीजेपी इन्वॉल्व थी, इसमें आरएसएस इन्वॉल्व था, इसमें फलाना ये इन्वॉल्व था और इसकी वजह से ये हुआ। बट ये इनका ये उस चीज़ को मार्क नहीं करेंगे कि यार इन्होंने की हिम्मत कैसे हो गई देश के अंदर आगजनी करने की, नागपुर जैसे शहर को आगजनी का हिस्सा बनाने की। तो डिबेट पूरी इसके ऊपर ही होने वाली है और बहुत मज़ेदार इंटरेस्टिंग डिबेट है। इससे ना पर्दाफाश होगा, काफ़ी लोगों के आंखों में जो पर्दा लगा है कि हमें इसे सपोर्ट करना चाहिए या इस पार्टी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, इनकी विचारधारा और इनका जो सोच है वो आपको क्लियर होगा इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करते हैं, आप वीडियो को एंजॉय कीजिए और लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। और आप सभी से अनुरोध है कि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने वैल्यूबल कमेंट ज़रूर दें। औरंगजेब की कब्र को लेकर आपका क्या मानना है, उसके साथ क्या करना चाहिए, और जो नागपुर में आगजनी हुई है उसके लिए कौन जिम्मेदार है। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है, इससे हमारा देश और भी आपके विचारों को जान पाएगा कि आप क्या राय रखते हैं इसके ऊपर। स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। एक तो आप ऐसे कह रहे हैं जैसे आप संघ की हर बातें मानते हैं। और जो गणेश पीठ थाने के बाहर जो नारे लगे लबैक या रसूल अल्लाह, और फिर उसके बाद हजरत औरंगजेब आलमगीर जिंदाबाद उसके साथ जोड़ दिया गया लोगों ने। यहां पर तो आपकी पार्टी कुछ नहीं बोली कि भाई ये औरंगजेब जिंदाबाद के नारे क्यों लगाए, किसने कहा था औरंगजेब जिंदाबाद की जरूरत क्या है? बिल्कुल गलत है कांग्रेस बिल्कुल पार्टी का औरंगजेब ऐसे कैसे गलत है और प्रशासनिक फेलियर है। अच्छा, गलत तो है ये चीज। अच्छा, नारे लगे ये प्रशासनिक फेलियर है। अगर आप वहां पे नारे लग रहे हैं, गलत नारे लग रहे हैं, अच्छा लगता है औरंगजेब ऐसे कैसे? अरे आपका इनपुट नहीं होता क्या? लोकल इनपुट होता है इंटेलिजेंस का। अच्छा, ठीक। अब यार आप तो बोलने नहीं दोगे, आपको तो तमीज सीखी नहीं है आपने कभी। मैं चुपचाप बैठा था इतनी देर से। नहीं, आप लोग फैला रहे हो नफरत, जो भी राकेश जी पूछ रहे हैं, दूसरे को बोलने नहीं दोगे। अच्छा है तो है। सड़क छाप हंसी मेरे सामने नहीं, ये सड़क छाप हंसी मेरे पास नहीं, ये सड़क छाप हरकतें कहीं और करो, जाके मेरे सामने मत किया करो। गालियां किसी को बोलने नहीं देना। नाराज क्यों? मैं तो कह रहा हूं औरंगजेब आपका फेवरेट है, इसी को क्या बुराई है?
नहीं, अच्छा ठीक ठीक, एक मिनट। प्रेम है औरंगजेब। नहीं, अरे पर्सनल मत होइए, पर्सनल मत होइए। औरंगजेब पर ही सवाल पूछा है। नहीं, औरंगजेब जिंदाबाद के नारे लगे, ये प्रशासनिक फेल्योर है। बहुत शानदार वरुण पुरोहित जी। औरंगजेब जिंदाबाद के छोड़िए ना शिवम को, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। औरंगजेब जिंदाबाद के नारे, ये प्रशासनिक फेल्योर हो गया। दंगे हो गए, प्रशासनिक फेल्योर। चलिए, उसको कुछ हद तक तो मैं मानता भी हूं कि भाई इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, लेकिन जो पत्थर चढ़ाए, जो आगजनी कर दे, उसके खिलाफ आप नहीं बोल पाएंगे। क्यों भाई? नहीं, बिल्कुल बोला ना, मैं तो निंदनीय बोला। फिर वही बात, आप मेरे पे क्यों कह रहे हो? मैं तो कह रहा हूँ निंदनीय, गलत है। हिंसा कहीं भी होती है, गलत है। और इस प्रकार के देश विरोधी नारे कोई लगाता है, बिल्कुल गलत और निंदनीय एक्शन होना चाहिए। ठीक है, ना हो पाएगा, मैं आगे करेगा, एक्शन करेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार या जो जिस पार्टी की सरकार। ठीक है। अब नवल जी मुझे ये बताइए, औरंगजेब की कब्र खोदना, देश की कब्र खोदना कैसे भाई? नशे पते औरंगजेब की कब्र को आपने क्या गजब तुलना कर दिया आपकी पार्टी ने, कि औरंगजेब की कब्र खोदना मतलब देश की कब्र खोदना। देख रहे हैं कितना लड़ रहे हैं वरुण पुरोहित जी औरंगजेब के लिए। एक तो पहले कोई बयान की अगर चर्चा करें तो पूरा चर्चा करें। पांडे जी, आपके पास इतना बुद्धि जरूर है कि उसको समझने का भी कोशिश कीजिए। जब ये बात कही जा रही है तो आप पूरे 11 साल को भूल जा रहे हैं। जिस सरकार ने 11 साल में 11 लाख झूठ बोले होंगे और जो भी वादे किए हैं उससे फेल हुए हैं, तो उसे ध्यान भटकाने के लिए तो कोई ना कोई किसी ना किसी का तो कब्र खोदना ही पड़ेगा ना। और सबसे आसान है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि मेडिवल इंडिया में जाए और वहां से खोज कर लाए कि किसको विलेन बनाना चाहती है और पूरे देश को उसमें भटकाना चाहती है। ये जो झमेला है ना, इसका उम्र खत्म हो चुका है पांडे जी। अब आप ये मान के चलिए, अब ये मान के चलिए कि लोग मुद्दों पे बात करेंगे, और जहां कहीं मुद्दे की बात होती है, जैसे नौकरी की बात हुई, रोजगार की बात हुई, आप इस तरह का सवाल जब भी आएगा ना, भारतीय जनता पार्टी जो कि वास्तव में दंगाई पार्टी है, दंगा राज ही उसका मूल मंत्र है। लोगों को धमका, आपने देखा बुलडोजर राज भी चला यूपी में, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बुरी तरह से खारिज किया। अरे जाइए, बुलडोजर पंजाब में भी चल रहा है, बुलडोजर पंजाब में भी चल रहा है नवल भाई, वहां पर भी जाकर बोल दीजिए। मैं फिर आ रहा हूं मुद्दे पर। नहीं सर, मुद्दे पर आ रहा हूं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, वहां पर भी बुलडोजर चला। तो अभी छोड़ दीजिए, बुलडोजर पर मत जाइए, बुलडोजर पर डिबेट नहीं हो रही है। मैं सवाल फिर दोहरा रहा हूं। नहीं, मैं सवाल फिर दोहरा रहा हूं, और ये कहते हुए दोहरा रहा हूं नवल भाई, आपकी हिम्मत नहीं है कि आप नहीं, मेरे हिम्मत की चिंता मत करिए सर, नहीं, मेरे हिम्मत की चिंता मत करिए, आप अपने हिम्मत की चिंता करिए नवल भाई। मैं सवाल फिर दोहरा रहा हूं। पार्टी ने किए थे, नहीं, मेरे हिम्मत की चिंता मत करिए, आप अपने हिम्मत की चिंता करिए कि टॉपिक पर टिके रहें, इसकी हिम्मत रखिए सर। पूछ तो लीजिए, मुद्दे के इर्द गिर्द रहें, उसकी चिंता करिए। बुलडोजर पर 10 बार डिबेट हुई होगी, ठीक है नवल भाई, सुनिए ना। आप केवल यही बात करेंगे कि औरंगजेब कहाँ गया, बाबर कहाँ गया। अरे तो मन नहीं कहते ना, मनोज झा को लिख कर दिया था क्या किसी ने कि बोल दीजिए? मनोज झा जी को किसी ने कहा था क्या, कि हमने कहा था क्या कि बोल दीजिए कि औरंगजेब की कब्र खोदना मतलब देश की कब्र खोदना? देश की कब्र खोदी जा रही है। प्रोफेसर मनोज झा को समझाने के लिए आपको दोबारा जन्म लेना। अरे नहीं, मुझे किसी को समझाने के लिए कोई जन्म लेने की जरूरत नहीं है, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ जन्म की बातचीत मत करिए नवल भाई। कुछ बुद्धि, अरे कुछ बुद्धि उधार ले लिया। मनोज झा आते हो तुम इस तरह की बात और बकवास करते हो यहाँ पर। हो गई बेचैनी, तुम बोलोगे कि आगे तुम तड़ाक पर। तुम्हारी सवाल सिलेबस से बाहर हो गया क्या नवल भाई? नहीं, सिलेबस से बाहर होने लगा क्या कि इतनी बेचैनी बौखलाहट की तुम तड़ाक पर आ गए सीधे? नहीं, बहुत शानदार है। बताओ तो, मेरी एक आदत है नवल भाई, आप तुम तड़ाक कर लीजिए, आप बदतमीजी कर लीजिए, आपको जो कहना हो कहिए, मैं टॉपिक पर खींच के तो लाऊंगा नवल भाई, और मैं टॉपिक से भागने नहीं देता हूं। एक बात जानिए सर, रोज बोलते हैं। हाँ नहीं ठीक है, हम मैं आता हूं मुद्दे पर सर। आज का मुद्दा है एकजुट हिंदू बनाम मुगल द ग्रेट। आज का मुद्दा है हिंदू एकजुटता की पॉलिटिक्स और मुगलों के प्रेम की पॉलिटिक्स। तुम अपने पीछे 10 गुंडों को रखते हो, मुझे मौका दीजिए। नारा लगवाते हो वहां पर, यही सब काम करते हो। तुमको देखा है मैंने किस तरह का डिबेट करते हो, पीछे भाजपा के कार्यकर्ता रखते हो, श्री राम के नारा लगवाते हो। नहीं शिवम रुकिए ना, अभी रुकिए नवल भाई, आप प्रोफेसर है ना, पढ़ाते हैं बच्चों को, तो तुम तड़ा करके पढ़ाते होंगे। क्या शानदार भाषा एक प्रोफेसर की है, वाह, शानदार भाषा है एक प्रोफेसर की, कि आप राष्ट्रीय चैनल पर आइए और जहां सिलेबस और पॉइंट क्वेश्चन सिलेबस से बाहर जाए, कंफर्ट जोन से बाहर जाए, तो एंकर के साथ तुम तड़ा करिए। ये एक प्रोफेसर का रवैया है, बहुत शानदार है। नहीं करिए सर, आपका तुम तड़ाक मुझे कबूल है नवल भाई, आपका तुम तड़ाक कबूल है। मुझे ये बताइए, रुकिए सर, आप दीवार नहीं रुकिए, अब मैं आपको 1 मिनट रुकिए, मैं आपको टाइमर ऑन करके देता हूं। चलिए भाई, ये टाइमर दिखाइए, और इस टाइमर में प्रोफेसर साहब
मुझे सिर्फ इतना ज्ञान दीजिएगा अपनी क्लास में, और ज्ञान ये दीजिएगा कि औरंगजेब की कब्र खोदना, देश की कब्र खोदना कैसे है, इसके अलावा कुछ नहीं सर। इसी पर आपका लेक्चर चाहिए मुझे। चलिए। बिल्कुल राकेश पांडे जी, जो सरकार पिछले 11 साल से कोई ना कोई कब्र खोद रही है, कोई ना कोई मंदिर के अंदर खोद रही है, जबकि वास्तव में वादा करती है, लोगों को कहती है कि नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, उद्योग लगाएंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे, महिलाओं की स्थिति सुधारेंगे, ये सारे बात कहने के बाद फिर कब्र पे क्यों जाती है? तो इसका मतलब क्या है? पूरे देश को गर्त में ले जाने का काम है। इतनी बात अगर पांडे जी को नहीं समझ में आएगी तो इसके लिए आपका इतिहास दोषी है, इसके लिए आपका बुद्धि दोषी है। इसको समझाने किसी प्रोफेसर के पास के नहीं है, क्योंकि आप राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, भाजपा के जोकर है आप, इसीलिए आपको कोई नहीं। अब रुक जाइए, रुके। अरे रुकिए ना, सुनिए। ये जोकराई आप लोग करते होंगे नवल भाई, और मैं आप लोगों की भाषा पर उतरना नहीं चाहता हूं। आप ये देखिए 50 सेकंड हो गया, 1 मिनट होने जा रहा है। मैंने आपसे पूछा कि हे प्रोफेसर साहब, मुझे ज्ञान दे दीजिए कि औरंगजेब की कब्र खोदना, देश की कब्र खोदना कैसे है। तो प्रोफेसर साहब को ज्ञान नहीं आया। प्रोफेसर साहब पहले तुम तड़ाक पर उतरे, फिर प्रोफेसर साहब जोकर की भाषा पर उतर आए। तो सर ये जोकराई आप अपने पास रखिए। अरे जोकर नहीं ठीक है, ये जोकराई आप अपने पास रखिए नवल भाई, ये जोकराई मेरे सामने मत क्या करिए, और मैं आपकी भाषा पर उतरना नहीं चाहता हूं। नहीं ठीक है सर, मुझे पता है औरंगजेब की कब्र से इतना आपको प्रेम हो गया। और नहीं शिवम, होंगे। नहीं ठीक है सर, वो किसके रिलेटिव है, किसको बेचैनी है, किसको बौखलाहट है, शिवम ये समझ में आ रहा है। चलो आता हूं। देखिए दो चीजें, आपने दो लोगों को एक साथ ललकार दिया जो इनके आइडलिस्ट है, जो इन लोगों के मतलब एक तरीके से आदर्श हैं, जो इन लोगों के लिए महान है। पहला तो औरंगजेब और दूसरा मनोज झा। अब देखिए मनोज झा जी जो हैं, वो जो प्रोफेसर मनोज झा जी हैं, वो प्रवक्ता वही तो चुन चुन कर लाते हैं। आपने उनके गुरुजी को भी ललकार दिया और उनका जो आदर्श है उसको भी इकट्ठा ललकार दिया। अब वो दोनों के बाद इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गए, इतना लड़ने लगे, गाली तू तड़ाक पता नहीं क्या क्या करने लगे भाई। अरे होंगे मनोज झा महान, लेकिन पिछले 20 साल से बिहार में सरकार नहीं ला पाए। तेजस्वी जी की बर्बादी का कारण मनोज झा जी हैं, आपके प्रवक्ताओं के गाली देने का कारण मनोज झा जी हैं, आरजेडी की बर्बादी का कारण मनोज झा जी हैं। अब कहीं और कितना कहूं, क्योंकि आपके गुरुजी है ना, आपको ज्यादा दर्द हो रहा होगा। सभी प्रवक्ताओं के गुरुजी, उनकी हायरिंग फायरिंग का सारा प्रोसेस मनोज झा जी के पास है। पार्टी का बंटाधार करने वाले आदमी वो है। वो हाईली इंटेलेक्चुअलिज्म दिखाने के चक्कर में आरजेडी को बर्बाद कर दिया उन्होंने। अब आ गया तो अब औरंगजेब, अब इनका आदर्श जो है औरंगजेब, उस पर आते हैं। औरंगजेब की कब्र खुदने से इस देश की कब्र खुदने का कोई लेना देना नहीं है। औरंगजेब जैसे लोगों की कब्र खुदनी ही चाहिए। इस जैसे अत्याचारी, दुराचारी और ये सलार मसूद गाजी जैसे लोगों की कब्र खुदनी चाहिए। इनका कोई काम नहीं है इस देश में। अरे क्वीन विक्टोरिया से लेकर और जितने भी लोग हैं, किंग जॉर्ज से लेकर तमाम लोगों की मूर्तियां और न जाने क्या क्या हटाया गया, क्योंकि जो गुलामी का दंश है उसको अपनी छाती पर लेकर जीने का कोई आधार नहीं है। लेकिन पता नहीं इन पॉलिटिकल लोगों को हिंदुस्तान में कुछ दिखाई नहीं देता। राजनीति करेंगे पिछड़े की, राजनीति करेंगे दलित की, राजनीति करेंगे पीडीए की, राजनीति करेंगे वंचित शोषित समाज की। और हीरो कौन है? औरंगजेब। करण वर्मा। और हीरोइन कौन है? गाजी। और हीरो कौन है? हिंदुस्तान ने कम है क्या? प्रोफेसर साहब, सर डिबेट चलती है, आपके क्लासरूम का भी एक डेकोरम होता होगा, तो सर हमारे क्लासरूम का यानी इस डिबेट का भी एक डेकोरम है, और डेकोरम है कि एक समय एक ही आदमी बोलेगा सर। तो प्रोफेसर साहब इन सामान्य नियमों का भी ध्यान रखा करिए। और एक प्रोफेसर से ये उम्मीद तो की जा सकती है। प्रोफेसर मनोज झा जी के स्टूडेंट हैं, अच्छे कैसे रह सकते? मित्रों, उम्मीद है आपने पूरी वीडियो देखी होगी और आपने देखा होगा कि ये प्रवक्ता मेन स्ट्रीम मीडिया में आके, देश की मीडिया में आके, जहां लाखों करोड़ों लोग उस चैनल को देख रहे हैं, वहां पर आके किस तरीके से टिप्पणियां करते हैं और अपना आपा खो देते हैं, बदतमीजी की हद तक आ जाते हैं। इस सब को लेके भी आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।